दोस्तों, एक था दौर जब क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली का बड़ा नाम हुआ करता था और तब ब्रेटली गेंदबाजी में आसमान की बुलंदियों पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी 150 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार की गेंद ने अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के नाक में दम करके रखा था। यही कारण था कि ब्रेटली का घमंड भी तब चरम पर हुआ करता था। लेकिन उस दिन ब्रेटली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज सिंह नाम का एक भारतीय बल्लेबाज उसके घमंड को तार तार करने की पटकथा लिख चुका था। जब ब्रेटली का सामना पहली बार युवराज सिंह से हुआ तो ब्रेटली की तेज रफ्तार पे युवराज ने ऐसा प्रहार किया था कि युवराज से ताबड़तोड़ छक्के खाकर सदमे में आ गया था ब्रेटली और भारत ने उखाड़ फेंका था कंगारुओं का साम्राज्य। ब्रेटली की धागे खोल पिटाई का पूरा नजारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। वानखेड़े का मैदान इस धमाके के लिए तैयार था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा और बिना किसी संकोच के पॉन्टिंग ने कहा कि अजी हम करेंगे पहले बल्लेबाजी। पहले ओवर की पहली गेंद एडम गिलक्रिस्ट का जोरदार प्रहार और उतना ही जोरदार फील्डिंग। यकीनन यहाँ रोहित शर्मा ने पूरे 4 रन बचा लिए हैं अपने टीम के लिए और यहाँ पहले ओवर में ही टीम इंडिया के लिए एक मौका जरूर बना था, पर कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच से निकल गया एडम गिलक्रिस्ट का ये भाग्यशाली चौका और इस जीवन दान का यहाँ गिलक्रिस्ट ने फायदा उठाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जहाँ गिलक्रिस्ट ने पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरी बॉल पे चौका लगाया और फिर तीसरी बॉल पे भी बाउंड्री लगा। गिलक्रिस्ट ने बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ डाले, लेकिन फिर अगली ही बॉल पे आरपी सिंह ने जबरदस्त वापसी करते हुए एडम गिलक्रिस्ट के डंडे को उखाड़ फेंका और महज 12 रनों के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया की ये बड़ी मछली फंस गई जाल में। आरपी सिंह खुश, भारतीय खिलाड़ी खुश और साथ ही भारतीय खेमा में हर तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन टीम इंडिया की ये खुशी मानो पल भर के लिए ही थी, क्योंकि गिलक्रिस्ट के आउट होने के बाद रिकी पॉन्टिंग मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और पॉन्टिंग ने आते ही पहली गेंद को ही उठाकर बाउंड्री के बाहर फेंक तूफान आने का संकेत भी दे दिया था और उसकी अगली ही गेंद पर एक और चौका जड़ पॉन्टिंग वानखेड़े में बाउंड्री की बरसात करने लगे थे। वहीं दूसरी छोर पर मैथ्यू हेडन भी रुकने वाला कहां था। हेडन ने पहले चौका और फिर उसी ओवर में एक विशाल छक्का ठोक भारतीय समर्थकों के चेहरों पर मायूसी ला दिया था और फिर 5वें ओवर की शुरुआत भी मैथ्यू हेडन ने डाउन द ग्राउंड एक कड़क छक्के के साथ करी। हेडन और पॉन्टिंग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 6 ओवर में ही 60 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन तभी टीम इंडिया के लिए हीरो बन करके आते हैं हरभजन सिंह, जिन्होंने खतरनाक मैथ्यू हेडन को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिला डाली। लेकिन इस विकेट के बाद भी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे होने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ एंड्रू साइमंड्स ने भी आते ही हवाई फायर करना शुरू कर दिया था। हालांकि यहाँ टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से एक मौका जरूर बना था, लेकिन गेंद धोनी के दस्तानों को टच करते हुए 4 रन पॉन्टिंग के खाते में और जोड़ गई और लगे हाथों पॉन्टिंग ने एक और चौका लगा अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे। वहीं अगली गेंद को भी पॉन्टिंग ने हवा में उठाकर खेला, पर किस्मत से गेंद एक बार फिर से वहीं गिरी जहां कोई फील्डर खड़ा नहीं था। लेकिन इस बार हरभजन सिंह के पास कॉट एंड बोल्ड करने का अच्छा मौका था, वो तो चुका, लेकिन दोनों ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज एक ही छोर पर आ गए थे और इस रनआउट का मौका को टीम इंडिया ने जाने नहीं दिया। यहाँ खतरा पॉन्टिंग पर मंडराया था, पर बली का बकरा बन एंड्रू साइमंड्स को पवेलियन वापस लौटना पड़ेगा। यहाँ एक छोर से ऑस्ट्रेलिया थोड़े थोड़े अंतराल पर लगातार अपना विकेट खोते जा रही थी, पर दूसरी छोर पे रिकी पॉन्टिंग कंगारुओं के लिए ढाल बन करके खड़े हो गए थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 53 बॉल में ही 76 रन कूट डाले थे, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 167 रन का टारगेट भारत के सामने रखा। और इस स्कोर से कंगारुओं का खेमा काफी खुश भी था, क्योंकि कंगारुओं के पास दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक भी था, खासकर ब्रेटली
जो अपनी रफ्तार दिखाने को बेकरार था। इस जवाबी कार्रवाई में गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, जहां पॉन्टिंग ने पहले ओवर में ही अपने सबसे बड़े हथियार ब्रेटली को बॉलिंग अटैक पर बुला लिया था। और पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जिस तरह से गेंद लहरा करके अंदर आई, उसे देख ब्रेटली मुस्कुरा रहा था। यहाँ गंभीर ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और स्ट्राइक सहवाग को दे दी। और सहवाग ने तो पहली गेंद पर ही प्रहार तो जोरदार किया था, पर अच्छी फील्डिंग की वजह से सिर्फ 1 रन सहवाग के खाते में आए। यहाँ ब्रेटली के इस पहले ओवर में मात्र 4 रन ही आ पाता है, लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआत गंभीर ने जबरदस्त हवाई फायर के साथ करी, जो गंभीर के खाते में पूरे 4 रन देकर के गया। और इस बार लेग स्टंप पर फेंकी गई गेंद को गंभीर ने कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है, और ये लगातार दूसरा चौका गौतम गंभीर के बल्ले से आता हुआ। लेकिन गंभीर ने 2 लगातार चौके क्या मारे, इसे देख रिकी पॉन्टिंग के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई। इसी बीच गंभीर ने चहलकदमी करते हुए गेंद को हवा में उठा दिया है, और लहराते हुए ये गेंद मैक्सिमम तो नहीं, पर 4 रन तो कोई रोकेगा नहीं भाई। लेकिन अब एक बार फिर से ब्रेटली को बॉलिंग अटैक पर बुलाया गया है। ब्रेटली का जड़ में मारा हुआ ये सटीक यॉर्कर, लेकिन उतना ही सटीक यहाँ सहवाग का टाइमिंग, 4 रन और सहवाग के खाते में। लेकिन इस बार ब्रेटली की लहराती गेंद पर सहवाग खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए। ब्रेटली ने दे दिया है भारत को पहला झटका। सहवाग ने बनाए हैं 5 रन और भारत का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा रॉबिन उथप्पा को दिया जाता है, लेकिन रॉबिन उथप्पा को पहली गेंद पर ही बाउंसर मार ब्रेटली उथप्पा को घायल करना चाहता था, जिसका माकूल जवाब देते हुए उथप्पा ने ब्रेटली पर काउंटर अटैक किया और एक शानदार चौका ब्रेटली के खाते में दर्ज कर दिया, जिससे भारतीय खेमा में एक बार फिर से जोश और उत्साह की लहर आ चुकी थी। और साथ ही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी ड्रेसिंग रूम में चील करते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच ब्रेटली की एक और तेज रफ्तार की गेंद, बैट्समैन बीट, कीपर बीट और वाइड के साथ में मिल गए हैं भारत को 4 और रन, जिससे दबाव एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ चुका था। और इसी दबाव में सिंगल के साथ ये ओवरथ्रो, कोई बैकअप नहीं, और मुक्त का एक और चौका टीम इंडिया के खाते में। और उसकी अगली ही गेंद पर उथप्पा ने लेग साइड पर एक और जबरदस्त चौका जड़ा। और मजे की बात तो ये थी कि ये गेंद नो बॉल निकली। इस नजारे को देख पॉन्टिंग का गुस्सा आपे से बाहर हो चुका था, लेकिन करे भी तो क्या करे, आखिर ये उनकी टीम का स्टार बॉलर जो था। अगली गेंद मुक्त की गेंद यानी फ्री हिट थी, जिसपे रॉबिन उथप्पा ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगा 4 रन और ब्रेटली के खाते में लिख दिए। वहीं दूसरी छोर पर गंभीर भी बाउंड्री में डील करके विस्फोटक बल्लेबाजी किए जा रहे थे। इसी बीच उथप्पा ने चहलकदमी करते हुए एक और हवाई फायर किया, जो बाउंड्री से ठीक 2 इंच पहले टप्पा खा करके 4 रनों के लिए जा पहुंची थी। और छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी गौतम गंभीर ने गेंद पर जोरदार हवाई प्रहार किया है। हालांकि फील्डर की भरपूर कोशिश थी कैच लेने की, लेकिन अपने पांव पे नियंत्रण नहीं रख पाया। और इस मैक्सिमम के साथ भारत ने 6 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर 66 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर पावर प्ले के बाद भी गंभीर ने अपना आक्रामक रूप अपनाए रखा, और उथप्पा भी कंधा से कंधा मिला करके गंभीर का भरपूर साथ दिए जा रहे थे। गंभीर और उथप्पा की विस्फोटक बल्लेबाजी से ये मैच भारत की झोली में आता दिखने लगा था। लेकिन तभी 35 रनों की बेहतरीन पारी खेले उथप्पा आउट हो जाते हैं, और तब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं ब्रेटली का सबसे बड़ा काल, युवराज सिंह, जिन्होंने ब्रेटली को क्लच में लेकर पहली गेंद से ही ब्रेटली के धागे खोलने शुरू कर दिए थे। पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद युवराज ने अपने बाजुओं का दम दिखाया और गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड किया। यहाँ ब्रेटली जितनी तेजी से युवराज को बॉल डाल रहा था, युवराज उसके डबल स्पीड से गेंद को बाउंड्री के पार भेजे जा रहे थे। युवराज से बेरहमी से मार खाने के बाद ब्रेटली गुस्से से तिलमिला चुका था, पर आज युवराज के दिल में ब्रेटली के लिए माफी की कोई जगह नहीं थी। वानखेड़े का मैदान युवराज के छक्कों से दहल उठा था, और आज पहली बार कोई बल्लेबाज ब्रेटली की बखियां उधेड़ रहा था। उस दिन ब्रेटली ने पहली बार देखा था युवराज के सुनामी का ये विकराल रूप, जिसकी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत ने ये मैच 18वें ओवर में ही जीतते हुए ब्रेटली और कंगारुओं के घमंड को निस्ते नबूद करके रख दिया था।